और आने वाले एक साल में एफसीआई खत्म हो जाएगा और फिर ये सरकार बोलेगी अब एफसीआई है ही नहीं तो एमएसपी आपको देगा कौन। आप सीधा जाके अदानी अंबानी को बेचो, वही पीडीएस में आएंगे और उन्हीं को सरकार सब्सिडी देगी और वहीं से फिर बंटवारा होगा, पैसों का चंदा का बंटवारा होगा। 32,52,000 करोड़ के मार्केट पे इन्होंने हाथ रख दिया, रेल बेच दिया, तेल कंपनियां बेच दी, सबको घाटे में दिखा के। और तो और छोड़ो मेरे दोस्त, 18 बैंक हुआ करते थे 2014 से पहले सरकारी बैंक, 4 पे सिमट गए। क्यों सिमट गए? 2014 में 2,40,000 करोड़ का एनपीए था बैंकों पे जब मनमोहन सरकार जा रही थी। आज कितना है? जैसा कि हम टीवी चैनल देख रहा था मैं, तो एक निजी चैनल पे पहले हाँ, आपने कहा कि गोदी मीडिया के जो एंकर हैं उनके बारे में कहा कि 2 डिग्री में किसान तो दिखता नहीं उनको, वो भी रोटी खाते होंगे। दिल्ली में एक श्रद्धानंद मार्ग है, बड़ा नाम, नया नाम बता रहा हूँ, वहाँ भी 10 बजे की रात के बाद घूमते हैं दलाल, वो भी रोटी खाते हैं। ये इसी तरह की रोटी खाते हैं क्योंकि देश की जनता, गोदी मीडिया आज जो बन गई है, मीडिया का काम था जनता की आवाज़ उठाना और सरकार पे प्रेशर बनाना। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज 35 दिनों में 40 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? नहीं किया। 2014 से आज तक कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? और एक बात और सुनते जाओ आप, मोदी जी जो कहते हैं ना, ये राजनीति जो बदली है ना, मोदी जी जितना ये कारनामा चल रहा है, ये जिस दिन पॉलिटिकल फंडिंग खत्म हो जाएगा इस देश में, उस दिन ये सारे चीज खत्म हो जाएंगे। आप ये बात आपको कोई नहीं बोला होगा आज तक, मैं बताता हूं कैसे खत्म होगा। मोदी जी का सिर्फ और बीजेपी का एक ही मकसद है कि चुने हुए कॉर्पोरेट को ये हर जगह सेट कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर में तूड़ है, अनाज के एग्रीकल्चर सेक्टर में तू जाएगा, कपड़े सेक्टर में तूड़ है। चुने हुए 4-6 कॉर्पोरेट होंगे जो पार्टी को फंडिंग करेंगे, वही देश चलाएंगे और ये प्रधानमंत्री बनके सारे सुख सुविधा से लैस बैठे रहे। आपको मैं इसकी वजह, बहुत बड़ी बात है, 2014 के पहले, मैं अब आंकड़ों पे आता हूँ, 2014 के पहले जो पॉलिटिकल फंडिंग, जो पार्टी को फंडिंग होती थी, 60-40 का रेशियो रहता था। 60% सत्तारूढ़ को चंदा देते थे ये कॉर्पोरेट हाउस, 40% विपक्ष को। लेकिन आज के डेट में सरकारी आंकड़ा उपलब्ध है, एडीआर का रिपोर्ट उठा के देखो, 95% चंदा बीजेपी को जा रही है जो मौजूदा सत्ता में है। 5% में सारे अपोजिट पार्टी है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसके तहत अगेन 95% चंदा, इलेक्ट्रल बॉन्ड किस तरह से पास कराया गया पार्लियामेंट में, जिससे कितने सवाल उठे, लेकिन उन सवालों को दरकिनार करते हुए उसको पास कराया गया। उससे जो चंदा आती है वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा 95% करीब मोदी साहब के पास आती है। मोदी साहब जो विपक्ष खत्म करने की बात करते हैं, आपको पता है बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है, रॉकेट साइंस नहीं है। किसी को अगर मारना हो तो उसका राशन पानी बंद कर दो। यानी कि जो फंडिंग मान लो अपोजिट पार्टी को भी होती थी इलेक्शन लड़ने के लिए, उनको फंडिंग नहीं होगी क्योंकि जो सेलेक्टिव कॉर्पोरेट है वो मोदी जी के कब्जे में रहे। और एक चीज़ और सुनते जाओ आप भी आंकड़ा, ये कृषि जो क्षेत्र है, कितने रुपए का क्षेत्र है आपको पता है? नहीं पता है, मेरे से सुनते जाइए। आज 32,52,000 करोड़ रुपए का ये एग्रीकल्चर मार्केट है जिसको जीवीए बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट। 32,52,000 रुपए की ये पूरी बाजार है जिसको ये कॉर्पोरेट के हाथ में दे रहे हैं। और इसमें जब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जब आपको पता है एफसीआई पे कितने कर्ज थे 2014 में? 90,000 करोड़ रुपए करीब कर्ज एफसीआई पे थे, जो सब्सिडी पे माल, जो एमएसपी पे माल खरीदता है इन किसानों से। आज उस एफसीआई को गर्त में डाल दिया गया है, उसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, जाके देख लेना आप। और आने वाले एक साल में एफसीआई खत्म हो जाएगा और फिर ये सरकार बोलेगी अब एफसीआई है ही नहीं तो एमएसपी आपको देगा कौन। आप सीधा जाके अदानी अंबानी को बेचो, वही पीडीएस में आएंगे और उन्हीं को सरकार सब्सिडी देगी और वहीं से फिर बंटवारा होगा, पैसों का चंदा का बंटवारा होगा। समझ रहे हो आप? ये जो पूरी खेल है ना, सैल्यूट करता हूं अपने किसान भाइयों को, जो इतिहास गवाह है कि जब जब भारत पे संकट आया है तो ये किसान भाई ही खड़े हुए हैं। इसको हिंदू मुसलमान सिख में मत बात हो, एक ही जात है, ये किसान है। किसान ये बोना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। ये पूरा जो खेल है ना, इस खेल को सब लोग समझ रहे हैं और जितने चीजें मैंने बताए हैं आपको बहुत कम लोग आपको बताने वाले मिलेंगे। 32,52,000 करोड़ के मार्केट पे इन्होंने हाथ रख दिया, रेल बेच दिया, तेल कंपनियां बेच दी, सबको घाटे में दिखा के। और तो और छोड़ो मेरे दोस्त, 18 बैंक हुआ करते थे 2014 से पहले सरकारी बैंक, 4 पे सिमट गए। क्यों सिमट गए? 2014 में 2,40,000 करोड़ का एनपीए था बैंकों पे जब मनमोहन सरकार जा रही थी। आज कितना है? 15 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुका है। ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा, आरबीआई का आंकड़ा दे रहा हूं। 2014 में
बैंक फ्रॉड कितने हुए थे 10 साल में? 1 लाख करोड़ को क्रॉस नहीं कर पाया था। 10 सालों की बात कर रहा हूं, देख लेना उठा के, मैं सारे आंकड़े बता रहा हूं। सिर्फ 19-20 में बैंक फ्रॉड, ऑनलाइन बैंक फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, खाली फ्रॉड की बात कर रहा हूं। 1,85,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड आरबीआई का आंकड़ा है, जाके देख लेना। सिर्फ 1 साल में, पिछले 6 सालों में सिर्फ 5 लाख रुपए बैंक फ्रॉड हो गए और मित्रों के 7 लाख करोड़ माफ हो गए। तो 7-5 12 करोड़ रुपए और 15 लाख करोड़ का एनपीए। आप सोचो, इन किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए का जो ऋण है इन किसान कृषि सेक्टर पे किसानों के ऊपर में, वो माफ नहीं होता। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बकरी और भैंस और गाय खोल के ले जाते हैं। मित्रों के 6 लाख करोड़ माफ हो सकते हैं। और तो और छोड़ो मेरे दोस्त, 1 साल का अगर जो बैंक से खाली फ्रॉड हुआ हमारा आपका पैसा ना, उसको अगर इन किसानों के लिए छोड़ देते तो इन किसानों को सबका लोन माफ हो जाता। तो ये जो पूरी मोदी जी के सरकार में लूट हुई है, और जो अंधभक्त टाइप के लोग बोलते हैं कि कहां घाटा और कहां बेईमानी और बड़ा अच्छा चल रहा है, ये सब अनपढ़ है। किसानों को 8,000 का लोन दिया गया है। मध्य प्रदेश की घटना है ये। 8,000 का लोन दिया गया और 10,000 वसूला जा रहा है। और इलेक्शन के टाइम में बोला गया था ये सहयोग राशि है, उसको 10,000 कहाँ से लाए? किसान वो डिनाई कर रहे हैं, उस पर केस मुकदमा हो रहा है। आपको पता है, अभी अनिल अंबानी की एक न्यूज आई थी, ये 86,000 करोड़ रुपए का घपला निकला। 86,000 करोड़। अब तो नीरव मोदी और अब सबको उपाड़ कर गया विजय माल्या को। आप नीरव मोदी विजय माल्या पे ही आ जाइए। 13,000 करोड़ का नीरव मोदी करके भागा था। 13,000 करोड़। उस 13,000 करोड़ में हमारे आधे किसानों का कितना भला हो जाता, उनकी किसी भी क्षेत्र में लगाया जाता, तो उनकी लोन माफी कुछ में भी। ये अपने मित्रों को पकड़ नहीं सकते, उनको छूट है। उसको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर, एक वर्ड है बैंकिंग के भाषा में, जो आप देने के लायक सक्षम हो लेकिन आप देना नहीं चाहते। लेकिन आप अगर सक्षम हो, देना नहीं चाहते, और अगर आप मोदी जी के दोस्त हो तो आपको सब माफ है। लेकिन ये किसान अगर 10,000 रुपए आपको ना दे पाए तो इनके बकरी खोल लो, घर के खंबे खींच के ले जाओ। आप जो ये कह रहे हैं ये सत्य है, ये किसान समझते हैं। इस देश में जितनी लूट 2014 की बात हुई है, मैं उन तमाम दोस्तों से कहूंगा जो पढ़े लिखे हो और पढ़ सकते हैं, जाके इन चीजों को देखिए और फिर बात कीजिए कि किस तरह से देश को ध्वस्त किया जा रहा है। और आखिरी सेक्टर था, आप पत्रकार हो, एक सेक्टर बताओ जो जिसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं है, मोदी जी ने नहीं किया हो। हर सेक्टर है। एक कृषि क्षेत्र था, उसको बड़ी तरीके से इन्होंने इस बड़े बाजार को पूरे ये कृषि क्षेत्र बेचना, यानी कि भारत का बिक जाना। ये न्यू इंडिया कहते कहते आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी में तब्दील होने की नौबत आ चुकी है भारत की।